खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। बीती रात 4 घंटे के सफल ऑपरेशन में पुलिस ने एक 5 साल की मासूम को बरामद कर लिया है। मासूम के लापता होने की घटना के बाद सनसनी फैल गई थी और लोगों में दहशत का माहौल भी था। दरअसल बीती रात शहर के चैनपुरा इलाके में एक 5 साल की मासूम लड़की रागनी गायब हो गई। बच्ची के माता पिता देर रात करीब 1 बजे कोतवाली थाने पहुंचे और उन्होंने रिपोर्ट लिखाई कि रागनी के पिता को घर पर छोड़ने के लिए 2 लोग आए थे, जिनमें से एक अपरिचित था। वो शख्स उनकी बेटी को फुल्की खिलाने के बहाने ले गया और वापस नहीं आया। रात 9:30 बजे से लड़की लापता थी। कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और शहर भर में रात के वक्त तैनात पुलिसकर्मियों की अलग अलग टीम बनाई गई। जिस शख्स के साथ लड़की के जाने की बात सामने आई, वो शख्स बालाकोट गांव का रहने वाला था। पुलिस ने गांव में दबिश दी, लेकिन वो वहां नहीं था। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें बाइक पर सवार शख्स और लापता लड़की नजर आई। शहर भर में अलग अलग टीम काम कर रही थी और 4 घंटे बाद केंद्रीय विद्यालय के पास वो शख्स पुलिस को मिल गया जो मासूम को लेकर लापता हुआ था। पुलिस ने राहत की सांस ली और पूछताछ में उसने लड़की के ठिकाने के बारे में बताया। लड़की पूर्ण सुरक्षित थी। मामले का खुलासा हुआ तो मालूम चला कि नेपाल सिंह नाम का युवक रागनी के पिता को छोड़ने आया था और बच्ची को देखकर उसका प्रेम उमड़ा और वो उसे फुल्की खिलाने बाजार ले गया। लेकिन बाजार आने के बाद वो रास्ता भटक गया और जब उसे चैनपुरा इलाका नहीं मिला तो वो मुकेश कॉलोनी में रहने वाले अपने मामा के घर बच्ची को लेकर चला गया। सुबह होते ही वो चैनपुरा इलाके की खोज में निकला था और पुलिस के हाथ लग गया। रात की बात रही कि लड़की के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। वहीं जिस वजह से पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाई, उसने कुछ ही घंटों में अपनों से बिछड़ी मासूम को मिला दिया। मासूम के मिल जाने के बाद परिवार की खुशियां लौट आईं और वो धन्यवाद दे रहा है। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने इस घटना के बाद लोगों से अपील की कि वो बच्चों का ध्यान रखें, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ आने जाने ना दें और इस तरह की घटनाओं से बचें। लड़का जाती खदानों काम करे पत्थर की, इतने से जी कर भी आए तो लड़कों वालों घर भी खिलाओ उन्हें घर में और इसको कन्या लगो दिया, रोड पे ले आए तो चलो बेटा हम तो फुल्की खिला ला। फुल्की खिलावे लो आ गए सु 10 बजे हमारा देखो तो मोड़ी है ना, जब ऐसे ढूंढा 12 बजे तो कोतवाली आए। कोतवाली में रिपोर्ट करी, वो 2 बजे पुलिस जा रिपोर्ट दर्ज भाई। 4 घंटा में हमारी मोड़ी अच्छी साबत जैसी गई थी, ऐसी पुलिस वालों ने सबकी मदद से अच्छी मिल गई, जैसी हम सोचत भी नहीं थी, जैसी उन्हें इतनी मदद कर दी कि हमारा बेटा जा पता वापस कर दो। बच्ची की उम्र कितनी है? 5 साल। ये कहाँ से कैसे ले आया था? कौन था ये? बे संग वाले थे, उन्हें को न चीना तो पिंग लाई थी, उनने चीना तो नहीं थी कि हमारे संग आओ को। तो ये जो ले गया था वो नहीं चीनती, बिल्कुल नहीं जानती। बस ऐसी पता लगो कि बालाकोट किया। क्या नाम है बच्ची? रागनी। हमारे पति पत्थर के काम करने जाते हैं तो उधर उन्होंने पी खा ली तो एक लड़का छोड़ने के लिए आया घर पे, तो बस हमारी बच्ची को खिलाने लगा। खिलाते खिलाते हम खाना बनाने लगे, इतने में वो लेके चला गया कि हम चलो फुल्की खवाने ले जा रहे। फिर हम 12 बजे कोतवाली आए तो 2 बजे हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई
इसके बाद हमारी बेटी हमें सुबह 6 बजे मिल गई। क्या नाम था बच्ची का? रागनी, कितनी उम्र है बच्ची की? 5 साल। कहाँ के निवासी, कहाँ से ले गए थे ये लोग? वो चैनपुरा उधर के नंबर 5 क्या नंबर 5। क्या कहेंगे, विभाग ने तत्परता से काम किया, क्या बोलोगे इसके बारे में? हम बहुत धन्यवाद बोलेंगे कि जिसके भी जो भी होता है सबके बच्चे किसी के साथ ऐसा ना हो। और पुलिस वालों ने हमारा बहुत साथ दिया, इतना साथ दिया कि कोई अपने बच्चों का नहीं देता। इतना साथ दिया, हमारी बेटी को जैसा चाहता हमने ऐसे ला के दे दिया हमको, जैसा हमें समझाओ, जैसे हम मोड़ी में ला के दिया था। बहुत मदद करी पुलिस वालों ने हमारी। उसमें भी कोई खास सफलता नहीं मिली। उसके बाद अन्य जो भी तकनीकी साक्ष्य थे उनके आधार पर भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग यहीं पे सोचा कि फिर से हम लोग नए सिरे से उसी चेन को डेवलप करें जहाँ से बच्ची गई है और फिर से बालाकोट तक जाएं। इसी तारतम्य में फिर से हम लोगों ने चैनपुरा और वहाँ की लीड लेते हुए बालाकोट जा रहे थे। तभी जो हमारे साथ में हमारा स्टाफ थे और हमारे जो यहीं के स्थानीय सहयोगी लोग थे, उनके द्वारा हम लोग जब जा रहे थे तो यहाँ पर अपने केवी स्कूल के पास ही और वो लड़का और गाड़ी से जाता हुआ दिखा तो तत्काल ही जो हमारे साथ में सहयोगी लोग थे उन्होंने पहचान लिया कि नहीं यही वो लड़का है और यही वो वाहन है। तत्काल ही उनके पीछे वाहन लगाया गया और बड़ी हिकमत अमली से उसको पकड़ने अभिरक्षा में लेने का प्रयास कर उससे पूछा गया। पूछने पर तत्काल उससे पूछा गया कि बच्ची कहाँ है। उसने बताया कि यहाँ पर हमने रात्रि में मैं आया था अपने उनके साथ में और बच्ची को मैं कुछ खिलाने के लिए लेके गया, परंतु बच्ची वहाँ पर दुकान वगैरह नहीं मिली और बच्ची को दुकान में सामान दिलाने तक जहाँ भी दुकान पर लेके गया उसके बाद वो रास्ता भटक गया। भटकने के बाद वो काफ़ी प्रयास किया कि घर तक पहुँचाने का, लेकिन घर नहीं पहुँचा पाया। तो उसने देखा कि उसके स्थानीय यहाँ पे मामा जी रहते हैं, मामी रहती हैं, उनका भी परिवार है उनके साथ। तो वहाँ पे वो बच्ची को लेके गया जहाँ मामा को बता के और बच्ची को वहीं उनके परिवार के अन्य बच्चों के साथ में उसने सुला दिया। सुबह होते ही वो उनके परिजनों को बताने के लिए वो जा रहा था, तभी पुलिस ने और हम लोगों ने वो रास्ते में हमको मिल गया और उसके बाद फिर वहाँ पर हम उस लड़के के बताए हुए अनुसार उसको साथ में लेके उसके मामा के घर गए। मामा के घर जाने के बाद वहाँ देखा बच्ची सकुशल थी, उससे पूछताछ की, उसको बड़े प्यार से और सभी हमारा स्टाफ के साथ में हम लोग थाने लेकर आए। उसके परिजनों को खबर दी गई, परिजन आए और परिजनों ने बड़ी ही स्नेह और बड़ी ही भावुक और कहना चाहिए इमोशनल होकर उसको बच्ची को गले लगाया। उनका काफ़ी जो उनके मन में कई प्रकार के विकार और हमारे मन में भी कई प्रकार के विकार जो आ रहे थे वो सारे विकार एकदम से दूर हो गए। और सभी दमोह वासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अपने नज़र के सामने रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ कभी भी उठने बैठने या आने जाने के लिए उनको ये सिखाएं अपने बच्चों को कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ कहीं नहीं जाना है। कभी भी कोई भी बात आती है, कोई बाहरी व्यक्ति आता है, उससे पूछ पड़क या उससे संपर्क न बढ़ाएं। अपने बच्चों को कम से कम इतना संस्कार देना ज़रूरी है ताकि वो अनजान व्यक्ति और जान परिचय के व्यक्ति में समझ रख सके और बिना माता पिता के पूछे या बताए कहीं भी घर से दूर न जाएं। ये मेरा निवेदन है। और